जो माथाबंदी का रोग है ये मकड़ी से नहीं आता है, ये आता है व्हाइट फ्लाई और एफिड जेफिड से। उसका स्प्रे निकालने के बाद में जहां तक मैं मानता हूं कि आपके पौधे की न्यू ग्रोथ चालू हो जाएगी। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज के वीडियो में एक विशेष समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं। किसान भाइयों को सबसे ज्यादा समस्या आती है, खास करके सब्जी वर्गीय किसान भाइयों को, मिर्ची और टमाटर में, जिसका मुख्य नाम लीफ कर्ल है, लेकिन किसान भाई इसको मरोड़िया, माथाबंदी या पत्ते मुड़ने वाली बीमारी के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में आपको माथाबंदी, लीफ कर्ल, मरोड़िया रोग जो पत्ते मुड़ते हैं उस बीमारी के बारे में सटीक जानकारी देने वाले हैं। आप इस बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं, इस बीमारी की पहचान कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों आज की जानकारी के लिए हमारे साथ में मौजूद है भरत जी, जो काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, टेक्निकल खेती करते हैं और एक्सपर्ट किसान आप इनको कह सकते हैं। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं भरत मीणा, लालसोट दौसा का रहने वाला जी। भरत जी खास करके सब्जी में टमाटर और मिर्ची, ये दोनों सब्जी में किसान भाई इतने परेशान है एक बीमारी को लेकर के, जिसको किसान भाई बोलते हैं पत्ते और मुड़ने वाली बीमारी, मरोड़िया रोग, और लीफ कर्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस बीमारी से किसान भाई इतने परेशान है, कई किसान भाइयों के तो खेत खाली हो जाते हैं लेकिन निदान नहीं कर पाते। बिल्कुल। ये बीमारी आखिर लगती क्यों है अपनी फसल में? देखिए सर, बीमारी लगने के कई कारण होते हैं। या तो अपना मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या फिर अपन फसल को टाइम टू टाइम देख रेख नहीं कर रहे हैं। अगर टाइमली अपन फसल की देख रेख कर रहे हैं तो चांस कम होते हैं। अपन को ये तो पता लग ही जाता है कि जैसे अपना एक पेड़ सही है, एक पेड़ खराब है, तो अपने उस पेड़ के ऊपर जाना चाहिए कि ये पेड़ खराब क्यों है। फिर उसकी जांच करोगे यार इसमें क्या चक्कर है, किसी एक्सपर्ट से पूछो, उसके पास फोटो भेजो, वीडियो भेजो, ताकि वो बताए कि यार आपके खेत में ये बीमारी है। उससे दवाई पूछो, दवाई के बारे में वो जहां तक मेरा मानना है कि वो जानता होगा तो बताएगा। अब आपको मैं बता दूं कि अपने यहाँ पे राजस्थान में इसको जैसे मिर्ची में और टमाटर में माथाबंदी बोलते हैं, मरोड़िया बोलते हैं, वैसे सही नाम इसका लीफ कर्ल है जी। ये सब्जी वर्गीय और बेल वर्गीय फसलों में सभी में आता है। और जैसे अपन दालें की बात करें तो दालों में जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, छोला हो गया, इनमें भी ये रोग आता है जी। लेकिन इस बीमारी के पहले तो पहचान करना सीखो। पहचान अगर आपको है तो फिर दवाइयों के बारे में आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से भी आप दवाई चला सकते हैं जी। अब आज मैं आपको इसी लीफ कर्ल के बारे में बताऊंगा। लीफ कर्ल की पहचान कैसे करें, सबसे पहले तो वो बता दें आप। सर बिल्कुल, लीफ कर्ल की पहचान बिल्कुल आपको, ये जैसे आप ये देख रहे हो ना उड़द की फसल, इसमें आपको मैं बता दूं, जैसे ये पौधा है, आप किसान भाइयों चारों तरफ देख रहे हैं सामने तक, दाल की जो फसल है उड़द, ये वो बो रखी है खेत में, ये है लीफ कर्ल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब एक तरह से माथाबंदी हो जाती है, ना तो अपने पेड़ की ग्रोथ चलती है और ना ही अपना पेड़ पूरी तरह से विकास कर सकता है। अब जब पेड़ की ग्रोथ नहीं चलेगी, पेड़ विकसित नहीं होगा, तो ना तो वो फल देगा, ना वो दाल दे पाएगा, ना ही वो मतलब पूरी तरह से प्रोडक्शन दे पाएगा जी। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं जैसे मिर्ची में या टमाटर में अपन देखें तो माथाबंदी होना, लीफ कर्ल, यानी कि कोई इंसेक्ट, मैं बताऊंगा आपको इंसेक्ट के बारे में भी। इंसेक्ट जब उस पेड़ को चोंस लेता है ऊपर वाले सिरे को, तो वो जहां से वो चोंसता है उसी जगह से वो अपना लीफ कर्ल चालू हो जाता है। पेड़ की ग्रोथ नहीं चलती है, ग्रोथ नहीं चलेगी, धीरे 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 वो जैसे वायरस के टाइप में ग्रोथ चलेगी, अगर चलेगी तो फिर आगे जाके वो मोजेक्ट वायरस में परिवर्तित हो जाता है। अगर उसको समय पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो फिर मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने की भी संभावना रहती है जी। ये होता किस वजह से है, कारण क्या है होने का? शुरुआत में वायरस आता कैसे है? बिल्कुल सर, देखो जैसे टमाटर हुए, मिर्ची हुए या दालें की जो फसल हुई वो हुई, इनमें आने का ये कारण है, एक तो क्या है अपने मतलब इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं खेतों में। तो पहले तो इंसेक्ट की जांच करो कौन सा इंसेक्ट पैदा हो रहा है, तो उसका स्प्रे डालो।
ये आने का यही कारण है, एक इंसेक्ट होता है एफिड जेफिड नाम से, एक तो वो, सेकंड व्हाइट फ्लाई, और थर्ड माइट, रेड माइट और ब्लैक माइट। एक व्हाइट माइट और आती है, वो लेंस से देखी जाती है, वो वैसे आंखों से दिखती नहीं है। लेकिन इन 3 चीजों का ध्यान रख लो, व्हाइट फ्लाई, एफिड जेफिड और माइट। अगर 3 चीजों ने आपको कंट्रोल कर लिया तो आपके खेत में ना तो मोजेक्ट वायरस होगा और ना ही लीप कर लाएगा, जिसे अपन माथाबंदी बोल सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे मान लो किसान भाई देख रेख में कहीं पे चूक जाता है, बिल्कुल सर, शुरुआत में वायरस अपने खेत में हो जाता है, उसके बाद में कंट्रोल कैसे करें? देखो सर, किसान देख रेख में चूक जाता है, लेकिन ये तो है ही नहीं कि पूरी फसल में एक साथ आता है। वो एक साथ कभी भी नहीं आएगा, 1-2 प्लांट में आएगा। अच्छा। अगर आपको लगे कि यार इस प्लांट में ये बीमारी है, तो आप उसका तुरंत ही स्प्रे निकालो। 1-2 प्लांट को देख के आपको लग जाएगी यार माथाबंदी है, लीप कर्ल है, जो भी आप अपनी भाषा में समझते हैं उस रोग को, तो उसका तुरंत स्प्रे निकालो और उस पेड़ को वहां से उखाड़ के बाहर निकाल दो। अच्छा। सबसे पहला तरीका तो ये है, ताकि आपके कंट्रोल हो सके वो। जी जी। जो मोजेक्ट वायरस है, इसी से मरोड़िया रोग बनता है। बिल्कुल सर। लेकिन मरोड़िया रोग जो फैलता है ना, शायद एक वायरस ने तो एक पेड़ को संक्रमित कर दिया, लेकिन बाकी पेड़ों में ये बढ़ता कैसे है? देखो सर, मैं बता दूं आपको, एक तो इंसेक्ट होता है जो एक ही पेड़ पे निर्भर रहता है, दूसरे पेड़ पे नहीं जाता है वो। एक इंसेक्ट होता है जो एक पेड़ को चूस के दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, जिसे रस चूसक कीड़ा अपन बोल सकते हैं। तो ऐसे रस चूसक कीट अपने फसल में कोई सा भी हो, तो उससे तुरंत कंट्रोल करो। जी। तो पहला स्टेप मैं आपको बता दूं कंट्रोल करने का, उसे सबसे पहले आप इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल, ये दोनों का स्प्रे निकालो। इनसे 80% वो कंट्रोल हो जाएगा। जी। जैसे आप पहचान करना जानते हो कि यार ये तो व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी जिसे अपन बोलते हैं, तो व्हाइट फ्लाई के लिए आप इसका जो आती है टोकन आती है, एक टोकन का आप स्प्रे निकाल सकते हो विथ नीम ऑयल के साथ। अच्छा। नीम ऑयल कितने पीपीएम में ला रहे हो आप? अगर आपके पास 10,000 15,000 पीपीएम है तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको वो लेना है। और जैसे एसिफेट हो गया, और मतलब व्हाइट फ्लाई की कई कंपनियां कई दवाइयां निकाल रही है जी, तो इनका आप स्प्रे कर सकते हो। तो पहले तो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करो। व्हाइट फ्लाई अगर अपने खेत की कंट्रोल हो गई तो आप ये मान के चलो कि आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो गई। जी। एक और बीमारी जो जिससे किसान भाई बोलते हैं मकड़ी, पत्ते उसमें नीचे की तरफ मुड़ते हैं। हाँ। किसान भाई भ्रमित है यार इसी वजह से शायद माथाबंदी आती है। देखो किसान भाइयों, मकड़ी से ये मोजेक्ट वायरस जो आप देख रहे हो, या जिसे आप लीप कर्ल बोलते हो, माथाबंदी बोलते हो, मकड़ी से आने के चांस कम रहते हैं। मकड़ी हालांकि नुकसान पहुंचाती है अपनी फसल को, लेकिन जो माथाबंदी का रोग है ये मकड़ी से नहीं आता है, ये आता है व्हाइट फ्लाई और एफिड जेफिड से। तो आपके अगर माइट है, रेड माइट, छोटी छोटी दिखेगी पत्ते के नीचे की साइड, तो आप उसमें भी स्प्रे निकाल सकते हो। बायोआर 303 है, ओबेरोन है, इन चीजों का आप स्प्रे करो ताकि मकड़ी भी अपनी कंट्रोल हो जाएगी। और ये गर्मी में ज्यादा आता है। गर्मी में ज्यादा आता है सर। जी। अब सर जी किसान भाई चलो कंट्रोल कर लेता है तो ठीक है, कहीं पे चूक जाता है, कंट्रोल नहीं होता और उसके खेत में काफी ज्यादा मरोड़िया रोग आ चुका है, अब कंट्रोल कैसे करें? लास्ट स्टेज पे कंट्रोल कैसे करें? देखो सर, पहले तो फर्स्ट स्टेज पे कंट्रोल करो। अगर फर्स्ट पे नहीं होता, सेकंड स्टेज पे मतलब एक से बढ़कर एक दवाई है। अगर मान लो कि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, पूरे खेत में फैल गया, तो किसान भाइयों मेरा सजेशन यही है, आप एक लेसेंटा नाम की दवाई आती है बायर की, या तो वो ले लो, या फिर जंप के नाम से आती है जिसमें फिप्रोनिल आता है, एडमायर के नाम से आती है जिसमें इमिडाक्लोप्रिड आता है। दोनों दवाइयों का स्प्रे निकालो, दो विथ नीम ऑयल के साथ में, नीम ऑयल मिला के दोनों दवाइयों का स्प्रे निकालो। फिर सेकंड स्प्रे जो सेजेंटा कंपनी की सिमोडिस आई है, अभी गए साल आई थी नई दवाई, तो आप उसका भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे निकाल सकते हो। बिल्कुल आपके एफिड जेफिड को भी वो कंट्रोल करेगी, 10% वो व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेगी, और 5% वो मकड़ी को भी कंट्रोल करेगी। उसका स्प्रे निकालने के बाद में जहां तक मैं मानता हूं कि आपके पौधे की न्यू ग्रोथ चालू हो जाएगी। अच्छा। अगर एक बार न्यू ग्रोथ चालू हो गई तो फिर उस फसल में आप व्हाइट फ्लाई पैदा मत होने दो, मकड़ी पैदा मत होने दो।
टाइमली स्प्रे करते रहो तो आपकी फसल वापस एक तरह से तैयार हो सकती है जी। तो वास्तव में मरोड़िया रोग का 100% इलाज है? बिल्कुल सर, 100% इलाज है, लेकिन सबसे ज्यादा उपचार इस चीज को मैं वरीयता देता हूँ कि जैसे एक पेड़ में अपना मरोड़िया रोग आ गया, माथाबंदी रोग आ गया, सबसे पहले तो उस पेड़ को उखाड़ के बाहर निकाल दो और फिर व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लो। एसिडामेप्रिड डाल के कर लो या टोकन डाइफोफिरान आता है उस वो डाल के कंट्रोल कर लो। कई चीजें आती है जी जी व्हाइट फ्लाई के लिए, 8-10 टेक्निकल है, वो आप डाल के व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो गई और फिर आपको लग रहा है कि यार मेरी मकड़ी भी हो सकती है, तो मकड़ी को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जी। मकड़ी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब कई किसान भाई ये कहेंगे यार ओपन फील्ड की फसल में तो बाहर के इंसेक्ट इतने ज्यादा आते हैं तो इनको कंट्रोल कैसे करें। तो किसान भाइयों बिल्कुल सही बात है, आपकी कंट्रोल कैसे करें ओपन फील्ड में, लेकिन आप ज्यादा भी नहीं तो वीक में एक स्प्रे तो आप निकालते रहो ताकि वो मतलब कंट्रोल होता रहे, आगे बढ़े नहीं। एक शेड्यूल बता दें आप, ओपन फील्ड में किसान भाई ने सब्जी लगा रखी है, टमाटर मिर्ची बाकी दालें भी लगा रखी है मान लो, शेड्यूल बना करके 7 दिन में कौन सा स्प्रे करते रहें जिससे ये कंट्रोल हो जाए? देखो सर, मतलब सबसे बेस्ट तरीका तो ये कि आप दोनों ही साल्ट एक ही दवाई में आएंगे लेसेंटा में। अच्छा। फिप्रोनिल भी आएगा और इमिडा भी आएगी। तो लेसेंटा का स्प्रे आप बार बार निकालते रहो, 7 दिन की 7 दिन 7 दिन की 7 दिन निकालते रहो लेसेंटा का स्प्रे। एक बार लेसेंटा का निकाल दिया और एक बार जंप का निकाल दो, एक बार सिमोडिस का निकाल दो। तो जहां तक मैं मानता हूँ 90% आपके ये मरोड़िया रोग है, लीप कर्ल है जिसे आप बोलते हो, या फिर इसे माथाबंदी रोग बोलते हो, ये आने के बहुत कम चांस होंगे जी जी। इसकी डोज भी बता दे, प्रॉपर डोज क्या रहनी चाहिए? देखो सर, अगर आपके पास 20 लीटर की टंकी है, स्प्रे मशीन 20 लीटर की है या 15 लीटर की है, तो लेसेंटा का डोज तो अपन को 6 से 7 ग्राम रखना है। अगर अपन जंप और एडमायर अलग अलग ले रहे हैं तो 2-2 ग्राम दोनों का रखना है। 20 लीटर की टंकी में 20 लीटर की टंकी में 2-2 ग्राम दोनों का रखना है। अगर अपन जैसे ओबेरोन ले रहे हैं तो ओबेरोन का डोज रखना है अपन को 1 ml पर लीटर के हिसाब से। जी जी जी। अगर अपन व्हाइट फ्लाई के लिए जैसे टोकन यूज ले रहे हैं या एसिडामेप्रिड यूज ले रहे हैं, टोकन का अपन को पर टंकी 10 ग्राम रखना है। एसिडामेप्रिड का भी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपन को स्प्रे करना है जी। तो व्हाइट फ्लाई तो अपने टोकन से, डाइफोफ्यूरान से और एसिडामेप्रिड से कंट्रोल हो जाएगी। मकड़ी ओबेरोन से कंट्रोल हो जाएगी। रही अगर पेड़ अपना इसकी चपेट में आ गया तो आप सिमोडिस का स्प्रे निकालो। सिमोडिस एजेंटा कंपनी की आती है जो एफिड जेफिड को भी कंट्रोल करती है, और एफिड जेफिड की वजह से ही ये मोजेक्ट वायरस बोलते हो या लिप कर्ल बोलते हो या फिर माथाबंदी बोलते हो, ये आने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले तो उसका स्प्रे निकाल दो तो वो कंट्रोल हो जाए। जी बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।